हेलो ऑल, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल 2024 कोर्ट केस के बारे में। अभी 22 अप्रैल 2025 को हियरिंग हुई है, तो इसकी अपडेट दूंगा और कौन जीतेगा इसका भी थोड़ा आइडिया लग गया है। साथ में सीजीएल 2023 सुप्रीम कोर्ट केस की अपडेट दूंगा। तो सीजीएल 2024 का जो कोर्ट केस है वो कैट में चल रहा है और यहाँ पे जो पेटिशनर्स यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं और कैंडिडेट्स के यानी स्टूडेंट्स के जो वकील हैं वो पेटिशनर्स हैं। तो इन्होंने क्या किया है, आज 22 अप्रैल की हियरिंग में इन्होंने स्टूपिड आर्गुमेंट्स दिए हैं। इनके आर्गुमेंट्स देखो क्या थे। इन्होंने बोला कि जो मेंस एग्जाम है, अभी जो सीजीएल का मेंस एग्जाम होता है, इसमें मल्टीपल शिफ्ट्स में क्यों हुआ और नॉर्मलाइजेशन क्यों हुआ। तो ये कैसा आर्गुमेंट हुआ, ये पूछ रहे। एसएससी के पास सिंपल सा जवाब था, बोला कि ऐसा होता है, ये हमारा प्रोसीजर है। और साथ में ये जो जजेस के क्वेश्चन थे उसका भी ये कोई रिप्लाई नहीं दे पाए। जजेस ने बोला कि ये चीज तो जो मल्टीपल शिफ्ट्स है और नॉर्मलाइजेशन है, ये तो प्री एग्जाम में भी हुआ था, तब तो आप हमारे पास नहीं है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं थी, फिर अभी आप नहीं बोल सकते हैं, मेंस में आप क्यों बोल रहे हैं। तो इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। इनको सिंपल सा जवाब देना चाहिए था ना कि प्री का एग्जाम जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, उसके नंबर ऐड नहीं होते हैं। साथ में प्री का जो एग्जाम होता है उसमें लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, सिंगल शिफ्ट में वो पॉसिबल नहीं होता है और मल्टीपल शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। लेकिन जो मेंस का एग्जाम है वो सिंगल शिफ्ट में कराया जा सकता है, 2 शिफ्ट में कराया गया था, उसको सिंगल शिफ्ट में भी कराया जा सकता है, तो पॉसिबिलिटी थी इसलिए। और कराया जाना भी चाहिए क्योंकि मेंस के मार्क्स ऐड होते हैं, ठीक है। और साथ में जब ये आंसर फाइनल आंसर की बंदे चेंजेस कर देते हैं तो जो नॉर्मलाइजेशन है वो बहुत ही बेकार हो जाता है, जैसे इस बार हुआ। उसके बाद इन्होंने आर्गुमेंट क्या दिया कि फाइनल आंसर की रिजल्ट के बाद क्यों आती है। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं भाई। तो इसका भी एसएससी ने सिंपल सा आंसर दे दिया कि हमारा प्रोसीजर है, हम तो ऐसे ही करते हैं कि हम रिजल्ट दे देते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर की दे देते हैं। तो जज ने भी वही बोला कि जब प्रोसीजर ऐसा ही है तो आपको क्या दिक्कत है। तो इसका भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देना चाहिए था ना, बोलना चाहिए था कि ये जो इनका प्रोसीजर है ये 2022 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 2022 से स्टार्ट हुआ है ये प्रोसीजर। और इसके पहले क्या होता था, इसके पहले जो प्रोसीजर था वो बहुत अच्छा था लेकिन स्लो था। और स्लो से इन्होंने क्या किया, सुपर फास्ट कर दिया। तो स्लो से सुपर फास्ट किया तो कहते हैं ना, फास्ट नहीं किया बल्कि सुपर फास्ट कर दिया, तो कहते हैं अधिकता हर चीज की खराब होती है। तो इन्हें इन्हें करना क्या चाहिए था कि स्लो से फास्ट करना चाहिए था। पहले क्या होता था, 2022 से पहले होता ये था कि पहले फाइनल आंसर किया आता था, फिर रिजल्ट आता था। और रिजल्ट में भी मतलब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म पहले नहीं भरवाते थे, रिजल्ट आता था, उसके बाद जो डीवी होता था, डीवी एसएससी लेता था। तो एसएससी में लोग डीवी देने जाते थे, वहां पे अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते थे, ऑफलाइन फिल करते थे, वहां पे फॉर्म फिलअप करते थे। उसके बाद तब फिर एलोकेशन होता है किसको क्या पोस्ट मिलेगी, फिर उसके बाद वो चीज आती थी। तो वो प्रोसेस अच्छा था लेकिन स्लो था, तो इसको फास्ट करने की जरूरत थी, ना कि सुपर फास्ट करने की जरूरत थी। फास्ट कैसे कर सकते थे, फास्ट ऐसे कर सकते थे कि अभी देखो क्या हो रहा है। इनको बोलना चाहिए था ना वहां पे कि जो इनको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म की बात करनी चाहिए थी कि पोस्ट फाइनल आंसर की जब बाद में आती है और हमें पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो है पहले फिल करा लेते हैं। तो बिना रिजल्ट के, यानी कि रिजल्ट नहीं आता तो हमें अपनी रैंक नहीं पता होती है, और फाइनल आंसर की नहीं आया होता है तो हमें अपने फाइनल मार्क्स भी नहीं पता होते हैं। तो जब हम पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते हैं तो अंधेरे में तीर मारने जैसा होता है, ना हमें रैंक पता है ना फाइनल मार्क्स पता है। फाइनल मार्क्स काफी बाद में चेंज हो जाते हैं, फाइनल आंसर की में ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं तो मार्क्स काफी ऊपर नीचे हो जाते हैं और रैंक भी नहीं पता होती है। तो उन्हें पोस्ट प्रेफरेंस की बात करनी चाहिए थी, उन्हें ये चीजें बतानी चाहिए थी जजेस को। अब जज को सपना थोड़ी ना आएगा, जो बताओगे वही तो जज जानेगा, कहते हैं ना कानून अंधा होता है। तो वहां पे जैसे आर्गुमेंट पेश करोगे वैसे ही फिर जज साहब जो होंगे वैसे रिएक्ट करेंगे, वो चीज जानेंगे, नोट डाउन करेंगे, उसके बाद उसी हिसाब से वो फैसला सुनाएंगे। हाँ, तो करना क्या चाहिए फास्ट करने में कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो पहले आ जा रहा है उसको बाद में करना चाहिए, यानी कि पहले फाइनल आंसर की देना चाहिए, उसके बाद वो रिजल्ट दे दें। और रिजल्ट देने के बाद रिजल्ट में मतलब पोस्ट प्रेफरेंस मतलब पोस्ट एलोकेशन ना हो, फिर उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरवा लें पोस्ट प्रेफरेंस का। लोग अपने फाइनल मार्क्स और रिजल्ट के बेस पे ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भर देंगे। उसके बाद आप पोस्ट एलोकेशन कर दो, ऑनलाइन ही आप रिजल्ट निकाल दो उसका कि किसको क्या पोस्ट मिली है। तो ये सबसे बेस्ट होगा फास्ट करने का, सुपर फास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सुपर फास्ट के कितने नुकसान है दिख रहा है।
उसके बाद इन्होंने आर्गुमेंट क्या दी, मतलब इतनी बेवकूफ़ी भरा आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो बोनस मार्क्स टू ऑल दिया गया है, वो बोनस मार्क्स उन लोगों को क्यों दिया गया, जिन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किया था। अब भाई क्यों नहीं दिया जाएगा? अगर कोई क्वेश्चन गलत है और किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, उसने देखा होगा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, तो उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसको बोनस क्यों नहीं मिलना चाहिए, उसको मार्क्स क्यों नहीं मिलने चाहिए? तो ये फालतू का आर्गुमेंट था ना। जो मेन इश्यू था उस पे तो आर्गुमेंट किया ही नहीं। मेन इश्यू ये था कि बोनस मार्क्स टू ऑल दिए गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन सही क्वेश्चंस जो थे उस पे भी बोनस मार्क्स दिए गए हैं सबको, ये आर्गुमेंट होना चाहिए था। और उसके जो क्वेश्चन थे जो गलत, मतलब जो सही क्वेश्चंस पे भी बोनस मार्क्स दिए गए हैं, उसके प्रूफ उनको सबमिट करने चाहिए थे, प्रूफ देना चाहिए था जज साहब को, तब वो होता कि कुछ ढंग से, लेकिन वो कुछ किया ही नहीं। तो क्योंकि कुछ किया भी नहीं तो स्टे भी नहीं लगा है, ज्वाइनिंग पे स्टे भी नहीं लगा है, तो रोजगार मेला पे अभी जो 26 अप्रैल को रोजगार मेला होगा उसमें अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल जाएंगे। और जो अगली हेयरिंग है वो 5 मई को होगी। हालांकि जज साहब तो बोल रहे थे कि वो तो जजमेंट दे ही देते इस हियरिंग के बाद ही, लेकिन फिर जो पिटिशनर के वकील थे उन्होंने बोला कि नहीं, हमें 1 हफ्ते का टाइम चाहिए, तो अगली हियरिंग का डेट दिया है जज साहब ने 5 मई को। तो 5 मई को वही क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस होंगे। अब अगर ढंग से आज के जैसे अगर ये आर्गुमेंट करेंगे, तब तो वो 100% ये केस हार जाएंगे। अगर अब 5 मई को क्या होगा, वही एसएससी भी अपना जवाब देगी, तो इनके पास काउंटर आर्गुमेंट भी होना चाहिए, इनके पास ढंग के प्रूफ होने चाहिए। अगर सही से आर्गुमेंट नहीं पेश करेंगे तो केस हार जाएंगे। या तो वही 2023 का जैसा केस हुआ कि एक केस में जज साहब को खुद से ही लगा कि ये कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है, तो उसमें उन्होंने स्टूडेंट के फेवर में कर दिया, और बाकी क्वेश्चन तो ऐसे ही। और एक चीज तो सिंपल है, जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया बताया कि प्रॉब्लम्स हैं कोर्ट केस में। जो कमीशन होता है, कमीशन को ही प्रेफरेंस दी जाती है। अब जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, कोर्ट बोलता है हम तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है नहीं, तो खुद को मतलब एक्सट्रीम केसेस में ही इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाती है सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की। मतलब कोर्ट अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट कमेटी तभी बनाता है जब कोई एक्सट्रीम केस होता है, तो इसको एक्सट्रीम केस माना नहीं जाता है। तो क्या करते हैं, कमीशन को ही बोल देते हैं कि आप खुद ही बना लो, खुद ही कोई कमेटी बना लो सब्जेक्ट एक्सपर्ट की, और बताओ सही है कि नहीं। तो ये तो गलत बात है ना, मतलब कि जिसके ऊपर केस किया गया है उसी को बोला जा रहा है कि अब आप अपने इसका, मतलब जैसे एक तरीके से सेम वही हो गया कि चोर को बोला जा रहा है कि आप अपने केस के, किसी क्रिमिनल को बोला जा रहा है कि अपने केस का इन्वेस्टिगेशन करो, बताओ कि तुमने क्राइम किया है कि नहीं। वही बात होगी। अब सीजीएल 2023 का केस देख लेते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो देखो अब तक क्या हुआ है, अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, अब तक कुछ नहीं हुआ है। केस रजिस्टर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 20 सितंबर 2024 को, ठीक है, 7 महीने हो चुके हैं और अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक एक हियरिंग भी नहीं हुआ, ठीक है, कोई हियरिंग नहीं हुई है, एक सिंगल हियरिंग भी, एक सिंगल सुनवाई भी नहीं हुई है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो एसएससी और इसके एडवोकेट्स है ना, वो गेम ऑफ डिलेइंग खेल रहे हैं कि जब भी कुछ मतलब केस लिस्ट होता है तो ये टाइम मांग लेते हैं, बोल देते हैं कि हमको 3 या 4 हफ्ते का टाइम दे दीजिए। तो 3-4 वीक्स का ये टाइम मांग लेते हैं हर बार। तो ऐसे ऐसे करके ये केस को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो देखो ये केस नंबर है, आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये केस नंबर है, ठीक है। उसके बाद ये सीएनआर नंबर, आप चाहें तो सीएनआर नंबर डायरेक्ट डाल के आपको सीधा मिल जाएगा, ठीक है, पूरी डिटेल्स केस की। तो लास्ट टाइम में जब केस लिस्ट हुआ था, ये हुआ था 22 फरवरी को, उसके बाद अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अभी जो टेंटेटिव डेट दिखा रहा है कि मतलब इस दिन केस लिस्ट हो सकता है, वो 5 मई। तो 5 मई को देखो होता है कि नहीं होता है, और होता भी है तो क्या होता है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि 23 नंबर को केस फाइल किया गया था, 23 सितंबर को केस फाइल किया गया था 2024 में, फिर 20 तारीख को केस रजिस्टर हो गया था, फिर 24 अक्टूबर को केस फाइल हुआ था, मतलब लिस्ट हुआ था, फाइल नहीं हुआ था, मतलब लिस्ट हुआ था, तो उस दिन फिर वही 3-4 हफ्ते का टाइम मांग लिया, फिर 12 दिसंबर को हुआ, फिर 3-4 हफ्ते का टाइम मांग लिया, फिर 27 जनवरी को हुआ, फिर 3-4 हफ्ते का टाइम मांग लिया, फिर हुआ था 22 फरवरी को, तो फिर से वही टाइम में मांगा था, तो 3-4 हफ्ते का। तो इस बार लास्ट बार टाइम दिया था, उसमें मतलब लिखा हुआ है कि लास्ट टाइम, तो लास्ट चांस दिया था, लास्ट बार टाइम दिया था 25 फरवरी को। तो 3-4 हफ्ते तो मतलब ये मार्च में ही खत्म हो गए थे, तो अप्रैल में तो होना चाहिए था लिस्टिंग, लेकिन अप्रैल में हुआ नहीं, अभी तो 5 मई को टेंटेटिव दिखा रहा है। तो देखो क्या होता है। अब ये वही बात है कि सामने जब एक इतना अमीर, यानी एसएससी काफी अमीर है ना, इतना तगड़ा जब
अपोनेंट हो तो आपके पास भी पैसे होने चाहिए, लेकिन अब बच्चों के पास पैसे तो है नहीं और कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है, तो केस कहाँ से होगा, मतलब सुनवाई कहाँ से हो पाएगी, टाइम तो लगेगा ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता तो सिंपली सर्च करिए टेलीग्राम पे SSC मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा।